हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम कोशिश करेंगे जानने की और पता लगाएंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लीजिए और हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे की ओर लेके जाना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इस वजह से मैं देख रही हूँ इस पर्सन में पहले से ज़्यादा धैर्य आ गया है। बेचैनी बहुत है, इसकी कोई सीमा नहीं। ऐसा लगता है ये पर्सन इतने ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव हैं, इतना ज़्यादा ये आपको लेके सोच रहे हैं। इनफैक्ट ये सोच रहे हैं कि अगर बात होनी है तो बात हो जाए, लेकिन अगर लड़ाई होनी है तो वो चीज़ भी इनको मंजूर है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बात करने के लिए इतने बेताब है कि अगर आप उठाकर इनको 4 बातें सुना भी दोगे तो ये पर्सन इस चीज़ का बुरा नहीं मानेंगे। कुल मिला के बोलूँ, ये पर्सन ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये सहने की शक्ति बहुत ज़्यादा रखते हैं। चाहे आप इनको कुछ बोल दो, चाहे गुस्सा करो, चाहे आप मना करो कि आपको इनसे बात नहीं करनी है, सब कुछ सहने के लिए, सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए ये पर्सन मुझे पूरी तरीके से रेडी दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है इनको देख के कि ये पर्सन पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं। इस वक्त आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पर्सन आपसे क्यों जी चुरा रहे हैं, है ना? नो कांटेक्ट क्यों है? किस किस का पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए नो कांटेक्ट। जल्दी जल्दी लिखिए, जो जो रियूनियन चाहते हैं जल्दी से लिख दीजिए नो कांटेक्ट। कौन कौन बिल्कुल पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में है, जहाँ पे बिल्कुल भी आपकी बातचीत नहीं हुई है शुरू से लेकर अब तक, बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन के बाद बातचीत नहीं हुई है, बिल्कुल यहाँ पे बात नहीं हुई है, जिसका मतलब ये भी है कि आप दोनों सेपरेशन के बाद से ही बिल्कुल पूरे कंप्लीट कट ऑफ में हो। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ सेपरेशन से जस्ट पहले इस पर्सन ने कहीं ट्रैवल किया है। बहुत लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत लोगों की सगाई के बाद ऐसा हुआ है। और इनफैक्ट ये जनरल रीडिंग है और यहाँ ये भी पता चल रहा है कि आपकी जो शादी है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है या शादी टूटी है। उसका भी रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका भी रीज़न आपके पर्सन है, क्योंकि जो भी हुआ है इस पर्सन की तरफ से हुआ है, जो भी स्टेप लिया गया है इस पर्सन की तरफ से देखा गया है। मैं देख रही हूँ, ध्यान से महसूस करने पे ये पता चल रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अनबन की वजह ही मुझे लग रहा है कि डिस्टेंस रहा है। कमेंट सेक्शन में लिखिए डिस्टेंस। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो, लेकिन इस वक्त ये पर्सन इसीलिए चुप है क्योंकि ये मुझे आंख में चौली खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आंख में चौली खेल रहे हैं। आने का मन है, आते हैं, लेकिन आधे रास्ते ये पर्सन काफ़ी बार लौट के गए हैं। मैं आप सभी से यही दरख्वास्त करूँगी कि आज का दिन, इनफैक्ट अगले कुछ घंटे की कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको यही बोलना चाहूँगी कि फ़ोन पास में रखना, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से एक्शन 110% वाला आने वाला है। आज ही वो दिन है जहाँ पे बहुत चांसेस है कि आप इस पर्सन से एक कॉल रिसीव करोगे, मैसेज रिसीव करोगे, क्योंकि इस पर्सन हो सकता है ये आपको सीधा मैसेज करे कि अब रहा नहीं जाता। ये पर्सन आपसे हो सकता है कि सीधे सीधे आपके मुंह पर बोल दे कि अब इनसे दूरियां सही नहीं जाती है।
अगले कुछ घंटों में वो होने वाला है जो आप इतने समय से सोच रहे थे। अगले कुछ घंटों की कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। पहली बात तो यहाँ पे लग रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत डिले के बाद हो रहा है, बहुत कठिनाइयाँ आई है इस रिश्ते में। जगह जगह पे मैं देख रही हूँ हर्डल्स ही हर्डल्स रहे हैं, बहुत डिले हुआ है। अगर आपको लगता है 1 साल से ऊपर हो गया है या कई ज़्यादा साल हो गए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। कमेंट सेक्शन में लिखना डिले, जल्दी जल्दी से लिखना, कोई भी रुक ना जाए। और हाँ, आप सभी से एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे ही रीडिंग अपलोड होती है, नो मैटर उसका क्या थंबनेल है, नो मैटर उसका क्या टाइटल है, तुरंत क्लिक करके देखा कीजिए। क्योंकि अगर आप वो रीडिंग मिस करते हो, आप इस पर्सन की करंट एनर्जी, करंट इमोशंस मिस कर देते हो। तुरंत क्लिक करके देखा कीजिए कि इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, पहली बात तो ये एक्शन बिल्कुल सडनली आएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे आपके लिए, आपको देखना ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपके आसपास है, आपको ऐसा महसूस होगा, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि हर घंटे के साथ, हर बीतते मिनट के साथ ये पर्सन खुद को आपके करीब पाना चाहते हैं, खुद को आपके करीब लाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो हमारे विघ्नहर्ता है वही ये बोल रहे हैं कि आपके जितनी भी परेशानियां हैं ये पर्सन हंसी में बदल देंगे, ये पर्सन मुस्कुराहट में बदल देंगे। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, इस पर्सन की करंट एनर्जी बता रही है कि इस वक्त ये एक स्पंज वाली एनर्जी में है। स्पंज का मतलब ये होता है कि जो आपकी सारी परेशानियों को, जो आपकी सारी मुश्किलों को सोख ले, ठीक है, और आपको बदले में खुशियाँ ही खुशियाँ दे। इस पर्सन का एक ही मकसद है, आपको अपना बनाना, हमेशा के लिए आपको खुद के पास रखना। कंप्लीटली मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपकी ओर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे। जो पर्सन ये पास्ट में थे उससे बिल्कुल ऑपोजिट ये पर्सन मुझे लग रहा है। यहाँ पे मुझे बार बार टाइम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे बार बार घड़ी दिखाई दे रही है, जिसका मतलब साफ है अब मिलन की घड़ी आ गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन और आप किसी भी कीमत पर अब एक होकर ही रहोगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे इस पर्सन का मकसद मुझे समझ आ रहा है। मकसद सिर्फ एक ही है, रीयूनियन। मकसद सिर्फ एक ही है, आपका दिल जीतना, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन जब आपके पास आए तो इनके मुंह से आवाज़ ना निकले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत शाय हैं, शर्मीले किस्म के हैं। लेकिन शर्मीले ही सही, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हैं। मैं देख रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन ने अभी हाल फिलहाल में कहीं पे ट्रैवल किया है, ट्रैवल करके आए हैं पिछले कुछ महीनों में, और वहाँ से ये आपके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं साथ में, या उन्होंने आपके जैसा कोई देखा जिसकी वजह से इनकी तड़प और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब देख लो आपको किस तरीके से इंसाफ मिलने वाला है। इंसाफ होकर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी बता रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आप देखना, आपके रिश्ते के पहलू सामने आएंगे, ठीक है। इस रिश्ते में सबसे बड़ी कमी ये रह गई कि यहाँ पे चीज़ों के बारे में खुलकर बात नहीं हुई। सिर्फ एक जना ठीक से बात कर ले और दूसरा जना बिल्कुल ओपन अप ना हो, तो इससे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसा ही लग रहा है कि इस रिश्ते में भी यही हुआ है। आपने अगर खुल के बात करनी चाहिए है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर आपको ठीक से बात नहीं मिली है, तो यहाँ पे मनमुटाव का कारण यही है। क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत बार लगा हो इस रिश्ते में कि ये पर्सन सीरियस नहीं है। वो आपको इसीलिए भी लगा हो सकता है क्योंकि जब लोग सीरियस होते हैं वो आपस में खुलकर बात करते हैं। तो आप इस पर्सन से सुनना चाहते हो कि इनका क्या प्लान है, लेकिन इस पर्सन ने आपको हमेशा कमिटमेंट से दूर रखा है। इस पर्सन ने कभी भी आपको अपनी परिवार वालों से नहीं मिलाया। अगर ये सच है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो नो कमिटमेंट, नो कमिटमेंट। लेकिन अब इस पर्सन के बदले बदले तेवर नज़र आ रहे हैं, ऐसा डेडिकेशन, ऐसा जुनून कि आप भी इनकी तरफ खींचे चले आओगे। ये एक नई शुरुआत है जो नया, यहाँ पे एक ट्विस्ट, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी। ट्विस्ट ये है कि हो सकता है ये पर्सन अब जो हाजिर होंगे वो अकेले ना हों। ये सबसे बड़ा खुलासा है, ठीक है।
सबसे बड़ा खुलासा है अगले कुछ घंटों में, हो सकता है ये आपकी किसी से बात करवाएं, इनके घर पे कोई बड़े बुजुर्ग हो, और अगर आप इनकी बात ना मानो शायद ये उनको इस्तेमाल करके आपको कन्विंस करने की कोशिश करे। इससे पता चल रहा होगा कि ये पर्सन आपको लेके कितना सीरियस है। इस वक्त की एनर्जी मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको बोलना चाहूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन का बहुत ही मन है आपसे सब कुछ सच सच बताने का। तो दूसरी तरफ से मैं देख रही हूँ इस पर्सन के झूठ का मुखौटा भी उड़ने वाला है। अगर ये अपने घर में किसी बड़े से बात कराएंगे तो एक्चुअल में आपको आज ये भी पता चल जाएगा कि आप दोनों की सेपरेशन की, आप दोनों की ब्रेकअप का आखिरकार क्या रीज़न रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आज के दिन आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। तुरंत इस रीडिंग को एक लाइक तो कर ही दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग है, अगर आप उसको नहीं देखोगे तो यकीन मानो आप आज बहुत पछताओगे। देखना बिल्कुल ज़रूरी है। नीचे जाना लिखा होगा न्यू रीडिंग, उस पर क्लिक करना बिल्कुल फ्री है और वो रीडिंग बिल्कुल से देखना, पूरी आखिर तक देखना। उसमें आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आपको एनर्जीज़ मिलेगी, पता चल जाएगा आपको। फिर से पूछती हूँ, कौन कौन लाइव रीडिंग चाहता है कमेंट सेक्शन में लिख दो, तभी लेके आएंगे। मेंबरशिप भी स्टार्ट करेंगे। और एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, बता देती हूँ, मैंने कहीं पे भी अपना कोई भी नंबर, ईमेल एड्रेस, लिंक, व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया है। तो कोई भी मेरे चैनल के नाम से अगर तीनों ही चैनल में कोई लिंक वगैरह नहीं दिया है। कोई अगर आपके साथ फ्रॉड करना चाहे तो बच के रहे। चैनल की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि हमने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया हुआ। दूसरी बात यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपके चारों तरफ मुझे घेरा दिखाई दे रहा है, सुरक्षा का घेरा। अगर इनकी तरफ से आके आपसे कोई बात भी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इनकी तरफ से जो भी बातचीत करने आएंगे वो पूरी तरीके से आपको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड और इंसाफ दिख ही रहा था। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब जो भी फैसला लोगे उनकी बातों में आकर नहीं, वो फैसला आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, आपको आपके हाथ में पूरी तरीके से चाबी दी गई है, आपको पूरी तरीके से इतने टाइम बाद पावर दी गई है कि आपको इस पर्सन को रखना है या इस पर्सन को ऐसे ही आपको तड़पाना है, थोड़ा और वक्त लेना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त आप पूरी तरीके से पावर में हो। आप जो इशारा करोगे ये पर्सन उसी प्रकार से नाचेंगे। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने आपको अपने इशारों पे आपको अपने लिए बहुत तरसाया है, बहुत नचाया है। इसीलिए रह रह के इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं तो यहाँ पे आप इनके पास नहीं आओगे। आप क्यों आओगे इनके पास? क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगले 3-4 घंटे में आपको एक गुड न्यूज़ में मिलेगी। स्पेशली मुझे लगता है कि आपके घर वालों से रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट की थी, अगर किसी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, वो रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। मतलब अगर जवाब हाँ होता है तो समझ जाना लॉटरी लग गई। लेकिन अगर जवाब ना भी होता है तो घबराना मत। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ, आप बस दिल थाम के बैठना और आपको पता चलेगा कि फ़ैसला आने वाले टाइम में आपके फेवर में ही आएगा। हो सकता है कि डिवाइन टाइमिंग का ये कहना है थोड़ा वक्त ले लो। हेल्थ इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। बहुत ही गज़ब की एनर्जी है यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो रीडिंग है उसको देख के ज़रूर जाना। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जितना ज़्यादा आपके लिए जल रहा है उतना ही ज़्यादा इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है। ये पर्सन पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। ठीक है, दिल में बहुत ज़्यादा हलचल है। हलचल इस बात की, न जाने आप क्या जवाब दोगे। आपके जवाब के लिए ये पर्सन रुके हुए हैं क्योंकि सब कुछ आज के बाद, इस वक्त के बाद आपके जवाब पे टिका हुआ है। हाँ बोलते हो तो हाँ है, ना बोलते हो तो हमेशा के लिए ना है। तो इस पर्सन की पूरी तरीके से चाबी, इस पर्सन की पूरी तरीके से दिल की हालत और इस रिश्ते की पूरी बागडोर आपके हाथ में है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। इसीलिए पिछले कुछ टाइम में इस पर्सन ने आपकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं पाया है। इनको लगता है कि शुरुआत से आपके साथ शुरुआत करनी पड़ेगी।
चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस को देखने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार ये पर्सन आपसे क्या बोलना चाहते हैं। रीडिंग को एक लाइक दे दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। देखते हैं कि आखिरकार इस पर्सन के दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है। एक मैसेज देखते हैं, एक मैसेज पहले ही आ गया है। एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कर दो। Oh my God, I'm blessed that you are the man that I choose to be with. You are my superhero या फिर you are my superwoman। ये कह रहे हैं कि इनको आज भी गर्व है कि इन्होंने पार्टनर के रूप में आपको चुना, तो ये आपको फॉलो करते हैं, अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। ओके, ये प्यारा सा मैसेज दे के बोल रहे हैं, You are my sunshine. When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you. Oh my God, ये कह रहे हैं कि अगर टूटता हुआ तारा दिखे तो फिर ये मांग लेना कि आपकी विश पूरी होगी, कि मेरी विश आप हो और मैंने आपको अपनी विश में मांग लिया है। Oh my God, how romantic. I chose you and I'll choose you over and over and over. Without pause, without a doubt, in a heartbreak I'll keep choosing you. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमेशा मैंने तुमको ही चाहा है और हमेशा मैं तुमको ही चुनूंगा या चुनूंगी। चाहे मेरा हार्ट ब्रेक हो, चाहे मेरा कुछ भी हो, एक बार चुन लिया है तो एक बार चुन ही लिया है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए न्यू वीडियो पे और इन्जॉय। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।